निकाला गहलोत सरकार का दम जब पड़े हरियाणा के कदम। हम हरियाणा वाले अपने राजस्थान भाइयों के हमेशा साथ थे और साथ है। हम डॉक्टर भाइयों के साथ हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी कभी ऐसा असंवैधानिक कानून लाया जाएगा, हम हरियाणा के लोग, हम पूरे डॉक्टर फ्रेटरी एक साथ होकर किसी भी गैर कानूनी बिल का विरोध करेंगे। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। डॉक्टर यूनियन जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, पहली बार स्थिति हुई है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित करनी पड़ी हैं, पहली बार ऐसी स्थिति हुई है? जी करना पड़ा, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। हम नहीं चाहते थे लेकिन हमें करना पड़ा, और हमारे अलावा इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार सुन ही नहीं रही थी, तो उनको सुनाने के लिए हमें सब करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं, जहां दिखाना चाहूँगा मैं आपको तमाम डॉक्टर्स हैं जो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं राइट टू हेल्थ। जी हां दोस्तों, सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये तमाम प्रदर्शन चल रहा, और तस्वीरें इस वक्त मैं आपको जयपुर की दिखा रहा हूँ। अलग अलग राज्यों से यहाँ डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं और रोज़ विरोध ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन मैं इसको ज़रूर कहूँगा, राइट टू हेल्थ के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है। और तमाम संख्या आप देख पाएंगे कि तमाम डॉक्टर्स की संख्या है, अलग अलग राज्यों से यहाँ डॉक्टर पहुँचे हैं। और जयपुर के अंदर एक बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर सरकार को ये चुनौती दी जा रही है कि हर हाल में आपको ये बिल वापस लेना होगा। यानी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है कि हर हाल में आपको भी ये बिल वापस लेना होगा, वरना बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। और फिलहाल ये तस्वीरें जयपुर की हैं, और जयपुर में तमाम ये डॉक्टर्स हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और राइट टू हेल्थ के विरोध में ये तमाम प्रदर्शन है। आप देख पाएंगे कि पूरे प्रदर्शन में महिला चिकित्सक भी है, बच्चे भी शामिल हुए हैं, पुरुष भी हैं और वृद्ध भी हैं। तो तमाम ये बड़ा प्रदर्शन मैं कह सकता हूँ कि जयपुर के अंदर किया जा रहा है, और देश भर का सबसे बड़ा ये प्रदर्शन है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीर जयपुर की दिखा रहे हैं। बात डॉक्टर साहब, क्यों बिल का विरोध हो रहा है, क्या वजह है? ये बिल तो ऐसा बिल है कि आपके मन में आए उसी हॉस्पिटल में घुस जाओ, उसके बाद में हम मरहम पट्टी करें, फर्स्ट एड दें, ऑक्सीजन दें, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। मैं यदि हार्ट का डॉक्टर हूँ, हड्डी के डॉक्टर के पास भेजूँगा, एम्बुलेंस में करके दूँगा, और मुझे पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं होगा। ये राइट टू हेल्थ तो हर एक को आदमी को अधिकार है, लेकिन ये हमारे पर थोपा जा रहा है, हम लोगों का शोषण है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार ऐसे बिल लेके आ रही है, कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है। हर पहले भी इस तरह के बिल्स वगैरह लाने की कोशिश की गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, किस तरह का आज आपका ये प्रदर्शन? हम डॉक्टरों ने हर बिल का समर्थन किया है, जो चीज़ गलत थी उसका विरोध किया है। ये चीज़ गलत है और ये गलत चीज़ के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। आज इतनी बड़ी गैदरिंग आप देख रहे हो, लगभग 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। ये ऐसे नहीं, दर्द होता है तब है। हम किसी भी मरीज को मरने देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते। आपका मरीज आता है, मेरा मरीज आता है, हम सब की रक्षा करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे ऊपर, छातियों के ऊपर उन्होंने जो जुल्म कर रखा है, उसके विरुद्ध हमारी आवाज़ है और हम लड़ते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे बिल को लेकर? देखो, जो बिल, ये राइट टू हेल्थ हर एक अधिकार है, लेकिन क्या है कि उसमें वो चीज़ होनी चाहिए जो किसी डॉक्टरों का, प्राइवेट डॉक्टरों का शोषण ना उसके। और हमेशा ऐसे बिल डॉक्टरों के फ्रेंडली होने चाहिए, ताकि डॉक्टर पूरी मन से अपने मरीजों का इलाज कर सके। सर, बार बार डॉक्टर्स को परेशान करने के लिए बिल्स आते हैं, कई बार आरोप भी लगते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम डॉक्टर्स इकट्ठा हैं, लाखों की संख्या में डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं। 4 लाख से ऊपर डॉक्टर्स यहाँ पर आज सड़कों पे हैं। ऐतिहासिक रैली है ये, और ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब डॉक्टर्स के ऊपर इतने सारे, आप 54 तो हमें रूल्स करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, इतना स्टाफ ना, हमें कोई सब्सिडी, सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं, तो ये हमारे ऊपर ही सारा कुछ होता है ना, तो ये गलत है ना। और इन चीज़ों से हमारे को अलग रखा जाए। जब हम पूरे टैक्स भरते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट हम पे ये कैसे थोप सकती है ये चीज़ें? मेरा यही कहना है कि जब हम पूरे टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ हम लोग लीगल तरीके से करते हैं, और फिर ये फ्री की चीज़ें हमारे ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। लगातार आज पूरे अलग अलग स्टेट से डॉक्टर्स पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में हैं। सुबह आप भी चले हैं सिरसा से, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस एकता का कितना सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा? 50-60 डॉक्टर्स हम सिरसा से हैं, पूरे हरियाणा से यहाँ पर 10 से 15 हज़ार डॉक्टर आज यहाँ पर हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें स्ट्राइक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे हमें सड़कों पे उतरना चाहे। हमें भी लोगों की पीड़ा समझ आती है। एक दिन हम काम बंद करके बैठे हैं, यहाँ इतने दिनों से हड़ताल है, मरीजों का नुकसान हो रहा है, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं आइंदा ऐसा कोई ना करें कि हमें स्ट्राइक करनी पड़े। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टरों ने और चिकित्सा कर्मियों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, बल्कि अनुशासन का और काफ़ी ज़्यादा तक अपनी टॉलरेंस का परिचय दिया है।
15 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। किसी तरह की कोई गुंडागर्दी, किसी तरह की कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पत्थरबाजी कुछ नहीं करी, जबकि सरकार ने उनको प्रवोक करने के लिए बार उन पर लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन भी चलाए। और आज जो है हरियाणा के अंदर भी हमने पूरी तरीके से स्ट्राइक रखी हुई है। हरियाणा के अंदर हर हॉस्पिटल आज बंद है और सारी तरह से बंद है। उसका एक ही मकसद है कि डॉक्टरों के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और इसी के उसमें समर्थन में ये है कि अभी अभी खबर आई है कि सरकार ने ये कहा है कि हम इस बिल को प्राइवेट वाले हॉस्पिटल्स पे लागू नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आर पार की लड़ाई मान के चला जाए, अगर बिल वापस नहीं होगा तो आगे भी आंदोलन तेज होंगे? बिल्कुल, ये हमारा जो समर्थन देने का जो तात्पर्य है हरियाणा के डॉक्टरों का, वो यही है कि हम आपके साथ इस लड़ाई में तन मन धन से साथ हैं। हम यहाँ पे इस जगह इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम भी ये आंदोलन करके ऐसा दिखाएंगे सरकार को कि ये भूले नहीं कि किसान आंदोलन हुआ था और अब ये आंदोलन हुआ। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ आंदोलन होगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। तो लाखों की संख्या में डॉक्टर्स मान के चला जाए कि आज सरकार को झुकाया जाएगा? हमें झुकाना नहीं है, हमें यह है कि पब्लिक को उनका राइट मिलना चाहिए। लेकिन राइट कैसे दे रही है सरकार? टैक्स सरकार लेती है और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, डॉक्टर से मेरा मतलब, उन्हीं के ऊपर बोझ डाल रही है। फिर से आप टैक्स ले रहे हैं, आप लोगों को दीजिए सुविधा ना, आप साफ़ पानी दीजिए, लोग बीमार ना हो, लोगों को साफ़ हवा का प्रोविज़न करिए ना आप उनको कि कोई बीमार ना हो। लेकिन आप वो उनकी करने के बजाय आप शराब पे टैक्स लेने की कोशिश करते हैं, तंबाकू उत्पाद बेचते, खूब धड़ल्ले से उसकी ऐड होती है, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में ऐड होती है। लेकिन कहीं पे भी वो ये नहीं कोशिश करते कि इनको कैसे कर्ब किया जाए कि लोग बीमार नहीं हो। सिर्फ ये है कि भाई लोगों को एक लॉलीपॉप दिखा दिया गया है कि हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं। ये फ्री नहीं है। लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि बल्कि इसका नुकसान है आगे उनको। इसकी ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी नहीं लोग समझ पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें, क्योंकि हम इस प्रोफेशन से हम समझते हैं कि इसके अंदर आगे क्या दिक्कतें आने वाली हैं। बिल का विरोध करने के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार, हम इतने समय से सारे डॉक्टर सड़क पे हैं, हम लोग सरकार से बात करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे को टाइम नहीं दे रही है सरकार। पता है, हमको वो घुमा रही है, बॉल की तरह घुमा रही है कि पहले डोटासरा जी से मिलो, फिर उनसे मिलो, फिर उनसे मिलो। डोटासरा जी कहते हैं कि मेरे को इस बिल के बारे में पता ही नहीं है, आप IAS अफसर से मिलो और से मिलो। और हमसे पूछा ही नहीं गया था जब बिल लागू किया था, तब इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि बिल में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। और इस वजह से हम सारे डॉक्टर सड़क पे हैं और आज 4 लाख के आसपास लोग हैं हमारे साथ। और हमारे साथ डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, प्लस जो हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशंस हैं, जो हमारे लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब के मेंबर हैं, वो हमारी बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज किसी होटल में कोई जाएगा, 5 स्टार होटल में कहेगा मैं भूखा हूँ, मेरे को खाना दे दो, तो उसकी 1000 रुपये की पर थाली है और वो सरकार कहेगी कि आप उसको दे दो, खाना खिलाओ, भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर हम आपको पैसे देंगे 8 रुपये, इंदिरा रसोई के हिसाब से पैसे देंगे। तो कहाँ तक जायज़ है सर ये बात? अगर आपको सरकार को काम करना है तो सारे सिस्टम को करना चाहिए ना। आप गवर्नमेंट पे ये चीज़, गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो ना। पैसा है गवर्नमेंट के पास इतना, जब तो आप उसको सिस्टम को इम्प्रूव करो। ठीक है, प्राइवेट वाले, हम तो वैसे भी इमरजेंसी को पेशेंट को पैसा लेते ही नहीं है। कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है इमरजेंसी में, कभी नहीं कहते कि पहले आप पैसा जमा कराओ फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम लोग ट्रीटमेंट, उसके बाद जब सेटल हो जाता है सब कुछ, फिर उसको कहते हैं कि भाई आप ये पैसा जमा करा दो। और अगर कई बार ऐसा नहीं होता है, नहीं भी होता है, तो ऐसा थोड़ी कि हम उसको करते हैं। कोई मान लो रास्ते से कोई उठा के लेके आ जाता है तो हम उसका इलाज कर दें, इलाज करके फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। भाई एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन 4 घंटे तक हम अगर हॉस्पिटल में रखते हैं किसी को इमरजेंसी में, तो उसका कोई चार्ज नहीं लेते। ये कहना चाहूँगा। और आज के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। सरकार ने हमारी मांगें मान ली है, अब हम आराम से काम कर पाएंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब बिल था, हमारे पे थोपा जा रहा था असंवैधानिक। निकाला गहलोत सरकार का दम, जब पड़े हरियाणा के कदम। हम हरियाणा वाले अपने राजस्थान भाइयों के हमेशा साथ थे और साथ हैं। हम डॉक्टर भाइयों के साथ हैं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी कभी ऐसा असंवैधानिक कानून लाया जाएगा, हम हरियाणा के लोग, हम पूरे डॉक्टर फ्रेटरी एक साथ होकर किसी भी गैर कानूनी बिल का विरोध करेंगे। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। डॉक्टर यूनियन जिंदाबाद। जय IMA, भारत माता की जय। हम बस साथ हैं, हमारा साथ है, इनके साथ है। और ये जो काला कानून था, सरकार को आखिर में वापस लेना ही पड़ा और इससे अब सारी डॉक्टर फ्रेटरनिटी खुश है और वो आराम से अपना निडर होकर काम कर पाएगी।
मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमारी आज की यूनिटी देख के ये सरकार ही नहीं, आने वाली कई सरकारें ऐसा कदम उठाने की बात सोचेंगी नहीं, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये राजस्थान के डॉक्टर्स को दबाना चाह रहे थे, गैर कानूनी, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग के प्राइवेट लोगों पे डालना चाह रही थी, तो अब इनको ये सबक मिल गया कि अगर कुछ काम करना है तो सरकार अपने से करे, खुद से करे, दूसरों के ऊपर ना डाले। तो मैसेज यही गया है कि अब आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जीत मानी जा रही है इसको? जीत क्या, सरकार समझती है हम बुद्धिजीवी, हम सड़क पे नहीं आ सकते। पर जब आप सोचो जो डॉक्टर एसी भी बंद नहीं करता, वो धूप में कितनी गर्मी में घूम रहा है, तो इससे पता चलता है हम कितने हताहित थे बिल से। सरकार अपने अस्पतालों में फ्री इलाज करे, किसने रोका है?